बिंदु तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर, बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड। पिछले वीडियो में हम विवेकानंद पढ़ रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे विवेकानंद के व्यक्ति एवं राज्य के बारे में क्या विचार हैं, स्टेट एंड इंडिविजुअल। राज्य के बारे में वो क्या कहते हैं। देखिए, व्यक्ति और राज्य के बारे में स्वामी जी का कहना था कि सृष्टि बनने के बाद जो पहला कानून दुनिया में आया वो ईश्वर प्रदत्त कानून था। सृष्टि के बनने के साथ ही व्यक्ति बने, समाज बना और समाज के साथ कई कानून बने। तो वो जो कानून सबसे पहले जो अस्तित्व में आया था वो ईश्वर प्रदत्त कानून था। इसीलिए प्रारंभ में जब राज्य बने और राजाओं ने जब शासन किया तो राजा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर शासन करते थे और वो जो भी कार्य करते थे वो प्रजा हित में ही करते थे। बाद में देखिए, ग्राम पंचायत जैसी व्यक्तियों की पहली संस्था बनी जिसमें शासक ने भाग लिया। वो भी कानूनों का निर्माण करते थे, उनका उद्देश्य भी प्रजा हित ही होता था। स्वामी जी मानव की अंतः प्रकृति को उसकी बाह्य संपदा से बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मानना ये था कि मानव में असीम आंतरिक शक्ति है। मानव ने रुपया बनाया है, रुपया मानव के लिए बना है, क्योंकि मानव ने ही रुपये की सृष्टि की है। तो रुपया मानव ने बनाया है, रुपये ने मानव को नहीं बनाया है। तो मनुष्य का जो सारा सुख है वो उसके नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन पर निर्भर करता है। यदि मानव जीवन उस तत्व से विहीन है तो किसी भी तरह की राजनीतिक व्यवस्था, किसी भी तरह की सामाजिक व्यवस्था इस विश्व में सुख की स्थापना को नहीं कर सकती है। कोई भी समाज इस बात से सुखी नहीं हो सकता कि उसकी संसद ने क्या नया कानून बनाया है। समाज का स्थायी सुख तो इस बात पर निर्भर करता है कि कितने अच्छे लोग उस समाज में रहते हैं। उनका मानना था कि कोई भी व्यवस्था हो वह तभी अच्छी हो सकती है जब वह समाज में रहने वाले व्यक्तियों का शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास करे। कहने का तात्पर्य यह है कि वो उस समाज को, उस राज्य को अच्छा मानते थे जहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों का नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति हो। अब देखिए, हम जो स्वतंत्रता के संबंध में एवं कानून के संबंध में उनके क्या विचार थे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्वामी विवेकानंद इस बात को मानते थे कि स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति या समाज को अपने भाग्य का फैसला खुद करने की आज़ादी हो। स्वामी जी का मानना था कि स्वतंत्रता विकास की पहली शर्त है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर स्वतंत्र नहीं है तो वो अपना विकास नहीं कर सकता। जैसे अपन कहते हैं, पराधीन सपने सुख नहीं, है ना। सोने के पिंजरे में भी चिड़िया को या मैना को रखा जाता है, पर तो भी वो उतनी सुखी नहीं हो सकती है जितना कि सुखी वो जंगल में उड़कर होती है। उसी तरह व्यक्ति को विभिन्न सुख दे दिए जाएं किंतु उसको स्वतंत्रता उसकी छीन ली जाए कि और उस पर सुखों के साथ कई बंधन लाद दिए जाएं तो वो सुख उसके लिए असहनीय हो जाते हैं। तो वही बात स्वामी जी भी कहते हैं कि स्वामी जी का मानना था कि स्वतंत्रता किसी भी राज्य की, किसी भी समाज के विकास की पहली शर्त है। अगर देश भी स्वतंत्र नहीं है तो वो अपना विकास नहीं कर सकता है। तो समाज जिस क्षेत्र में भी कार्य करने की स्वतंत्रता होगी उसी क्षेत्र में आपको विकास दृष्टिगोचर होगा। वर्तमान समय में हर कोई समाज और राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता चाहते हैं, पर अभी वही अंतिम लक्ष्य एवं साधन है ना। उनका ये मानना था कि क्योंकि उस समय हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन था तो व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो उनका ये मानना था कि अभी हम लोग विदेशी सत्ता से स्वतंत्रता चाहते हैं और यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। स्वामी जी का कहना था कि सामाजिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का वातावरण तभी होगा जब विशेषाधिकार और विशेष सुविधाएं खत्म होगी।
क्योंकि उनका मानना था कि समाज में जब विशेष सुविधा वाला वर्ग पनपता है तो स्वतंत्रता का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था और मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई विशेष वर्ग को स्वतंत्रता रहेगी तो फिर वो समानता की भावना कभी भी नहीं आएगी और सारे समाज में स्वतंत्रता स्थापित हम नहीं कर सकते। जब आप एक विशेष वर्ग को संपूर्ण सुविधाएं दे रहे हो तो दूसरा जो वर्ग है उसके उन अधिकारों से विहीन है, तो हम स्वतंत्रता की बात नहीं कर सकते, समाज के विकास की बात भी नहीं कर सकते हैं। स्वामी जी ने विशेषाधिकार को समाज से हटाने की बात कही। उनका कहना था कि प्रत्येक में योग्यता होती है, उसे उभारने प्रकट होने का मौका न मिले तो व्यक्ति पिछड़ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार उसे उभारने का मौका मिले, यही स्वतंत्रता है। देखिए, अभी भी सरकारें इसी तरह का कार्य करने का प्रयास कर रही हैं। महाविद्यालय में भी इसी तरह का कार्य किया जाता है कि हर व्यक्ति में एक पोटेंशियल होता है। हर व्यक्ति में एक अलग अलग चीज़ होती है और जैसे शिक्षक उसी चीज़ को महसूस कर उसमें से निकालने का प्रयास करता है। एक बहुत अच्छा बोल सकता है, एक स्टूडेंट बहुत अच्छा लिख सकता है, एक स्टूडेंट मैथ्स में अच्छा होता है, एक हिंदी में अच्छा होता है, पर स्टूडेंट को क्या होता है, विद्यार्थी को मौका नहीं मिलता है। तो जब वो महाविद्यालय में या स्कूल में जाता है तो शिक्षक उसे तरह तरह के मौके देता है और तब उस विद्यार्थी को ये पता चलता है कि उसमें ये चीज़ है। तो जैसे ही उसे मौका मिला, उसका विकास हुआ। तो स्वामी जी भी यही कह रहे हैं कि अगर समाज में विशेषाधिकार वर्ग रहेगा तो जो अन्य वर्ग हैं उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा। जब मौका नहीं मिलेगा तो उन्हें ये बात कभी भी पता नहीं चलेगा कि उनकी क्षमताएं क्या थी। हर व्यक्ति में क्षमता होती है और हर व्यक्ति कोई न कोई कार्य बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, पर उसे मौका नहीं मिलता। तो जब विशेषाधिकार वर्ग समाप्त हो जाएगा या विशेषाधिकार समाप्त हो जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिलेंगे तो निश्चित रूप से समाज का विकास होगा। ऐसा विवेकानंद का मानना था। उनका ये मानना था कि मानव के मध्य समानता विकसित होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, उनका जो थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन था, क्रांति का क्या सिद्धांत था। स्वामी जी का कहना था कि समाज में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए समाज प्रयास करता है जिसमें सभी जातियां भाग लेती है। ऐसे परिवर्तन का सिद्धांत अगर समाज में क्रांति लाता है तो वो क्रांति से समाज का विकास होता है और वो क्रांति स्थायी भी होती है। नेक्स्ट है शिक्षा संबंधी क्या उनके विचार थे स्वामी जी के। स्वामी जी कहते हैं कि एक मानव में शरीर, मस्तिष्क और आत्मा तीनों विद्यमान है, इसलिए वही शिक्षा पद्धति सबसे श्रेष्ठ मानी जा सकती है जो व्यक्ति के शरीर का, मस्तिष्क का और आत्मा का विकास करे। अगर उसकी आत्मा का विकास नहीं हो रहा है, शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, उसके मस्तिष्क का विकास नहीं हो रहा है, तो ऐसी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। उस समय की जो शिक्षा पद्धति थी उससे स्वामी जी प्रसन्न नहीं थे। उनका मानना था कि ये शिक्षा व्यक्ति को रट्टू तोता बना देती है। वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है वो नैतिक ज्ञान नहीं देती, व्यक्ति में साहस नहीं भरती है, न ही उसके चरित्र की विशेषताओं को उजागर करती है। क्योंकि ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली थी, उसमें वो लोग केवल क्लर्क बनाने वाली शिक्षा दे रही थी। तो विवेकानंद का ये मानना था कि जब तक व्यक्ति की आत्मा का विकास नहीं होता, उसमें आत्मशक्ति प्रबल नहीं होती, तो इस तरह की उसके चरित्र का, नैतिक मूल्य का विकास नहीं होता, तब तक कोई भी शिक्षा पद्धति अच्छी नहीं हो सकती है। उनका ये मानना था कि हमको ऐसी शिक्षा पद्धति की आवश्यकता है जो जीवनदायिनी हो, मानव को मानव बनाने वाली तथा चरित्र बनाने वाली हो। ऐसी शिक्षा ही मानव के मन में समाज एवं राज्य के प्रति पीड़ा उत्पन्न कर सकती है। स्वामी जी शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे कि शिक्षा ही देश की काया पलट कर सकती है।
स्वामी जी शिक्षा को मानव कल्याण का एक महत्वपूर्ण मंत्र मानते थे। ग्रामीण भारत में व्याप्त रूढ़िवाद अशिक्षा के कारण ही है। शिक्षा ही उन्हें इससे बाहर निकाल सकती है। वे नहीं चाहते थे कि देशवासियों को पूरी अंग्रेजी शिक्षा मिले। परीक्षा प्राप्त करना शिक्षा नहीं है। शिक्षा व्यक्ति में त्याग, चरित्र निर्माण, साहस भरती है ताकि वे जीवन में संघर्ष कर अपने पैरों पे खड़े हो सके। उनका मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करे, उसमें उसकी आत्मा का विकास करे, उसको समाज के बारे में, राजनीति के बारे में जानकारी हो, अपने देश के बारे में जानकारी हो, वो अपने देश की पीड़ा को महसूस करे और उसके बाद प्रयास करे। उनका ये मानना था कि गांव में आज जो तरह तरह की रूढ़ियाँ प्रचलित है वो भी सब अशिक्षा के कारण है। अगर शिक्षा होगी तो रूढ़ियाँ स्वतः ही खत्म हो जाएगी और देश का भी उत्थान होगा।